अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की, जो इसका थर्ड लेक्चर होने वाला है। सर इससे पहले अगर आप देखोगे, हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के दो लेक्चर्स में एक तो समझा डिफरेंशिएशन होता क्या है, और साथ साथ में डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है, डिफरेंट रूल्स उसके हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हम और इसके बारे में जो रह गया है उसको आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो इसका थर्ड लेक्चर होने वाला है। सर यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज चेन रूल। अभी चेन रूल क्या है, इस बात को समझते हैं। सर इससे पहले हमने 5-6 रूल्स पढ़े, और आज हम और एक नया रूल सीखेंगे। व्हाट इज दैट? चेन रूल। तो जरा देखिए, ये रूल कब आप अप्लाई करोगे? जब कोई भी ऐसी इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो जो क्या हो, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो। सर ये समझ नहीं आया, फंक्शन ऑफ फंक्शन हो मतलब सर जरा देखिए, अगर मैं यहां पे सिंपल एक एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, या मैं लिख दो यहां पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे, दोनों को समझते हैं। यहां पे अगर आप गौर करोगे इन वाले एग्जांपल्स में, सबसे पहले अगर आप इस होल फंक्शन को देखोगे, सर आप कहोगे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। कौन सी फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। क्लियर? सर इसी तरह से अगर आप इस लॉग के साथ देखोगे, ये लॉग है किस चीज का? साइन एक्स का। तो अगर आप सेपरेट साइन एक्स को यहां पे देखोगे, तो यहां पे अगर आप देखोगे साइन जो है ना, ये खुद कौन सी फंक्शन है? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये कह सकते हो, ये जो क्वेश्चन है या ये जो इक्वेशन है, ये फंक्शन लॉग भी है और साइन एक्स में फंक्शन है। तो यहां पे ये क्या बन गया? फंक्शन फंक्शन की बन गई। इसको आप कह सकते हो इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर? इसी तरह से इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, सर यहां पे अगर आप बात करोगे, सर साइन एक्स, अगर आप होल इक्वेशन को देखोगे, या सॉरी होल टर्म को देखोगे, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर। सर ये कौन सी फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट अगर आप इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर को देखोगे, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन, दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। इट मींस यहां पे अगर आप बात करोगे, ये अगेन क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन है। क्लियर? इस तरह से अगर क्वेश्चंस हो, इस तरह से अगर आपके पास इक्वेशंस हो, तो वहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? चेन रूल। अब एक चेन रूल क्या कह रहा है, जरा उसको समझते। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस फंक्शन को, सॉरी इस रूल को आप किन फंक्शंस या किन वाले क्वेश्चंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो जरा देखते हैं। जरा देखिए यहां पे, सर पहले अगर इन दोनों में से हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यहां पे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस होल फंक्शन को कंसीडर करोगे, पूरे फंक्शन को कंसीडर करोगे, और जब इस पूरे फंक्शन को कंसीडर करोगे, आप यहां पे इसको आप नाम दे सकते हो, इट इज आउटसाइड फंक्शन। क्या नाम दे सकते हो इसको? इट इज आउटसाइड फंक्शन। क्लियर? और उसके बाद अगर यहां पे साइन के साथ क्या है? एक्स के, उसके बाद यहां पे गौर करोगे, सर इसको हम कह सकते हैं इट इज इनसाइड फंक्शन। नाम देंगे इसको आउटसाइड, और इस फंक्शन को नाम देंगे हम इनसाइड फंक्शन। अब यहां पे अगर डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है यहां पे, जो हम किस नाम से जानते हैं? चेन रूल के नाम से। आप लिखोगे यहां पे dy by dx, dy by dx,
दैट्स इक्वलेंट टू। तो सबसे पहले हमें सर क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करनी है। सर कौन से वाले फ्रैक्शन की, यहाँ पे तो दो फ्रैक्शंस है, एक का नाम रखा आपने आउटसाइड और दूसरे का नाम रखा इनसाइड। तो यहां पे हमेशा याद रखना, पहले आप आउटसाइड फ्रैक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सिंपल क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो इनसाइड वाली फ्रैक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फ्रैक्शन। मतलब सिंपल है, पहले आप होल फ्रैक्शन जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद जो ब्रैकेट में या उसके इनसाइड में जो फ्रैक्शन है उसको भी डिफरेंशिएशन कीजिए, बट उसको आप आउटसाइड वाले डिफरेंशिएशन के साथ हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सर यहां पे जरा करके दिखाएं, आप लिख सकते हो इस वाले एग्जांपल में, दैट्स इक्विवेलेंट टू dy by dx इक्विवेलेंट। सर डिफरेंशिएशन पहले किसकी करनी है, साइन एक्स स्क्वायर की। तो आपने कल ही पढ़ा, जब भी साइन हो तो साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस। तो यहां पे आप लिखोगे कॉस, बट यहां पे एक चीज हमेशा आप गलती करते हो, सर आप सिंपल कॉस लिखते हो, नहीं, कॉस यहां पे साथ में क्या लिखना है, एंगल। यहां एंगल साइन के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर। जो यहां पे एंगल होगा ना वो यहां पे भी लिखना है। अगर यहां पे एक्स स्क्वायर है तो यहां पे भी कॉस एक्स स्क्वायर ही लिखोगे आप, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सर क्या मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन। सर किस चीज की डिफरेंशिएशन, इनसाइड वाले फंक्शन की। सर इनसाइड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो सिंपली आप डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कीजिए cos x की स्क्वायर के साथ, ठीक। तो यहां पे अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे, दैट इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, ठीक है बेटा, इनटू dx स्क्वायर, यानी कि ये कौन सी फंक्शन है आपको पता है, ये पावर फंक्शन है। और पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन लास्ट लेक्चर में आपने सीखी कैसे की जाती है। सबसे पहले पावर डाउन और x तो ऐसे, इसका एक कम कीजिए, 2 - 1 दैट इज 1 ही रहेगा, मतलब सिंपल 2x आएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो सर 2x cos ऑफ x स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। सर इसी चीज को हम क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, चेन रूल। तो यहां पे अगर आप देखोगे चेन रूल में सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इनसाइड वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ, ठीक है। तो यहां पे अगर आप फिर से दूसरे वाले एग्जाम्पल की ओर देखोगे, सर दूसरी वाली एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, जरा देखिए एग्जाम्पल जो है, दैट्स y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x। तो यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले इस पूरे होल फंक्शन को आप क्या ट्रीट करोगे, आउटसाइड फंक्शन। सर उसके बाद log x को क्या मानोगे, इनसाइड फंक्शन, क्लियर बेटा। तो यहां पे क्या करना है, मैंने रूल जो आपको बताया, याद रखिए कि जब भी आपको चेन रूल अप्लाई करना हो तो आप डिफरेंशिएशन सबसे पहले किस चीज की करोगे, आउटसाइड। सर अब यहां पे कोई ये कह सकता है कैसे आउटसाइड की डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे फंक्शन है जो आपने लास्ट वाले रूल्स में आपने समझा कि साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस की, लॉग की, e raised power x की, या पावर फंक्शंस की, वो रूल सब आपने पढ़े, वही यहां पे अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो साइन की डिफरेंशिएशन ये तो आउटसाइड है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, जैसे आपने पढ़ा है वैसे यहां पे लिखना है, बट रूल को याद रखना है, पहले क्या करोगे, आउटसाइड फंक्शन की डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सर जो इनसाइड में है उसकी डिफरेंशिएशन, सर जो इनसाइड फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो यहां पे इसी चीज को अगर आप करना चाहोगे बेटा तो क्या करना है, सिंपली इस वाले क्वेश्चन में साइन जो है वो आउटसाइड है और साइन की डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे, कॉस।
अब यहां पे फिर से सर एंगल क्या लिखेंगे, सर एक्स लिखेंगे एंगल, नो, एंगल यहां पे क्या है, लॉग एक्स है, तो जो यहां पे एंगल है ना वही यहां पे भी लिखना है, दैट्स लॉग एक्स। ओके सर, इनटू सर उसके बाद क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन ही करनी है। सर डिफरेंशिएशन किस चीज की करनी है, सर जो इनसाइड में, सर इनसाइड में क्या है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करो। सर यहां पे सिर्फ मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन नहीं की है, अब डिफरेंशिएशन होगी यहां पे। सर डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या है, 1/x। अब इसी को हम लिख सकते हैं, दैट्स cos ऑफ log x डिवाइड बाय x। ठीक है बेटा, तो ये आया इसका आंसर, ये आया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है। और यहां पे अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको फिजिक्स में, खासकर मैकेनिक्स में, जहां आपको ये चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे और एक एग्जांपल हम लेंगे, लेट इट बी ऐसे वाले एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे होल क्यूब करते हैं, चलिए ठीक है बेटा। सर अब यहां पे इस फ्रैक्शन को आप कैसे करोगे, जरा देखिए क्या करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पूरे फ्रैक्शन को या इस पूरे टर्म को आप क्या मानोगे, आउटसाइड फ्रैक्शन। वे क्या मानोगे आप, इज द आउटसाइड फ्रैक्शन। ओके सर, उसके बाद जो ब्रैकेट में है सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 विदाउट होल पावर, विदाउट होल पावर। सर जब आप इसकी बात करोगे, सर इसको आप मानोगे इनसाइड फंक्शन। क्या मानोगे, इनसाइड फंक्शन। सबसे पहले विथ ब्रैकेट विथ होल पावर आप क्या मानोगे, पूरी इस टर्म को क्या मानोगे, आउटसाइड फंक्शन। फिर जो ब्रैकेट में बचा है विदाउट दिस पावर, सर उसको आप क्या ट्रीट करोगे, इनसाइड फंक्शन। नाउ उसके बाद अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो सिंपल तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जरा देखिए कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सर आप यहां पे लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो dy by dx बेटा इज इक्वल टू, सर सबसे पहले आपका रोल जो है चेन रोल, वो क्या कह रहा है, सर डिफरेंशिएशन कीजिए आउटसाइड फंक्शन की, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, सर डिफरेंशिएशन ही किस चीज की, इनसाइड फंक्शन की। तो यही रोल आप यहां पे अप्लाई करोगे। सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब जो है इसकी डिफरेंशिएशन करोगे। सर ऐसी क्वेश्चंस हमने तो नहीं किए, या ऐसे रूल्स हमने तो नहीं पढ़े जिसमें ऐसा क्वेश्चन हो। सर रूल तो ये पढ़ा है, जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। सर आपको इसको सिंपल ट्रीट करना है उसी तरह जैसे आप पावर फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करते थे। सर यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसको आप माने एक्स, और यहां पे जो पावर है दैट इज n। सर फिर रूल तो वही है, दैट इज पावर सबसे पहले, उसके बाद x ऐसे, उसके बाद पावर में एक कम कीजिए, दैट्स n-1। यानी कि आपका मतलब सर ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप सिंपल क्या ट्रीट करोगे, x के हिसाब से, ठीक। और ये जो 3 है ये क्या है, पावर। तो रोल क्या है, सबसे पहले पावर लिखते हैं, दैट्स 3। सर उसके बाद वेरिएबल दैट्स x, बट यहां पे वेरिएबल जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो पूरी टर्म या जो पूरी एक्सप्रेशन किस में हो, ब्रैकेट में हो, वो पूरी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। उसको आप पूरी एक्सप्रेशन को मानोगे इज x। सर नाउ यहां पे पावर क्या है, 3। रूल क्या कह रहा है, सर इस पावर में एक काम कीजिए, ठीक है। सर नेक्स्ट, सर अब चेन रूल हमें क्या कह रहा है, सर मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन। ओके सर डिफरेंशिएशन किस चीज की करनी है, सर डिफरेंशिएशन करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। यहां पे मैं आपके लिए स्टेप्स जो है ना एक्स्ट्रा करूंगा, अदरवाइज मैं यहां पे डायरेक्ट लिख सकता था आंसर। सर यहां पे 3 को ऐसे लिखेंगे, सर एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे,
प्लस 2 को भी ऐसी 3 - 1 दैट्स 2। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब इसकी क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। सर यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर भी है और 2 भी है, और आपने एडिशन रूल तो पढ़ा, आपने एडिशन रूल पढ़ा। सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल क्या कह रहा है, जब भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 3x ऐसा कोई क्वेश्चन हो, सर तब जाके आप डिफरेंशिएशन हर एक टर्म की इंडिविजुअली करोगे। सर हर एक टर्म की डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली करोगे। ठीक है, तो यहां पे भी वही चीज होगा, यहां पे तो एडिशन में तो एडिशन रूल ही होगा। मतलब सर आपका ये कहना है कि यहां पे डिफरेंशिएशन आप कहोगे एक्स स्क्वायर की अलग और डिफरेंशिएशन 2 की अलग करोगे। यस, यही कहने का मतलब है मेरा। ठीक, अब कीजिए डिफरेंशिएशन। सर यहां पे 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा। सर मल्टीप्लाई क्या करो, सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, पावर रूल के हिसाब से, ये है दैट्स 2 ऐसे लिखोगे, x भी ऐसे 2 - 1 दैट्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सर उसके बाद प्लस, सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता ही, दैट इज 0, और 2x प्लस 0 तो 2x ही हुआ। 2x को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6, और साथ में x, और साथ में ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है बेटा, ये आया इसका आंसर। तो सिंपल अगर आप देखोगे यहां पे आपने क्या किया, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप इस पूरे टर्म को क्या करोगे, आप पूरे एक्सप्रेशन को विथ होल पावर क्या मानोगे, आउटसाइड फंक्शन। ठीक है बेटा, उसके बाद जो ब्रैकेट में जितने भी एक्सप्रेशन बची है सर विदाउट पावर उसको आप क्या मानोगे, इनसाइड फंक्शन। नाउ रूल जो आपको पता ही है वो क्या कह रहा है, पहले आउटसाइड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कीजिए, ओके, फिर मल्टीप्लाई इसी के साथ क्या कीजिए, इनसाइड फंक्शन की डिफरेंशिएशन, उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। सर यहां पे अगर आप देखोगे सिंपल है, फिर से इसको मैं रिपीट करूंगा और एक एग्जांपल पे, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 होल रेज पावर, चलिए 2 करते हैं, क्लियर, होल रेज पावर 2 करते हैं। सर अब यहां पे कैसे करेंगे जरा देखिए। सर सिंपल अगर आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में आप सेम चीज कर सकते हो। यहां पे आप क्या करोगे, सर पहले आउटसाइड फंक्शन, ठीक है, आउटसाइड ये जो है, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है विथ होल पावर, इसको आप मानोगे दिस इज आउटसाइड फंक्शन, ओके सर। सर उसके बाद ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको आप मानोगे दिस इज इनसाइड फंक्शन। सर रूल तो आपको पता ही है, क्या करना है सर, आपको सिंपली करना है dy बाई dx इज इक्वलेंट डिफरेंशिएशन पहले आउटसाइड वाले फंक्शन की सर इनटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनसाइड फंक्शन की। सर यहां पे अगर आप देखोगे, आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है इसकी डिफरेंशिएशन करोगे। सर कैसे करेंगे, मैंने सिंपल बताया कि इसको आप आउटसाइड फंक्शन, जब आप इसको ट्रीट करोगे सर, इसको आप ट्रीट कर सकते हो पावर फंक्शन के हिसाब से। सर यहां पे 2 आएगा, सर उसके बाद वेरिएबल की जगह क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, सर पावर में एक काम कीजिए 2 - 1 दैट इज 1, और यहां पे उसके बाद इनटू करना है, ओके सर। डिफरेंशिएशन किस चीज की, इनसाइड फंक्शन की, इनसाइड फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 है। सर डिफरेंशिएशन करोगे 2 ऐसे ही, 3x स्क्वायर भी ऐसे ही, प्लस 2 ऐसे ही, 2 - 1 दैट्स 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन, सर यहां पे क्या करोगे आप, सर डिफरेंशिएशन करेंगे हम किस चीज की, 3x स्क्वायर की अलग, और उसके बाद डिफरेंशिएशन हम करेंगे 2 की अलग, ठीक है। सर सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2, सर यहां 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा। आपने पढ़ा रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2 था वो, कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट डिफरेंस से बाहर आता है।
सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या होगी 2x और 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो यहां पे 3 into 2 दैट्स 6x, 6x into 2 दैट्स 12, तो 12x 3x स्क्वायर प्लस 2, सर ये आएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो सिंपल तरीके से अगर आपसे बात की जाए तो चेन रूल हमें हमेशा कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है आउटसाइड फंक्शन आपको पहचानी है, इनसाइड फंक्शन आपको पहचानी है, उसके बाद आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे आउटसाइड फंक्शन की, उसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंशिएशन इनसाइड। सर अब ये आउटसाइड इनसाइड की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, एज पर जो प्रीवियस रूल्स आपने पढ़े ना उन्हीं को आप यहां पे अप्लाई करोगे। सर साइन है तो साइन की डिफरेंस एज पर अपने रूल के हिसाब से होगी। सर अगर पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन अपने रूल के हिसाब से होगी। क्लियर बेटा, चलिए चलिए नेक्स्ट। सर अब जो यहां पे और एक कंसेप्ट है जो फिजिक्स में यूज किया जाता है डिफरेंशिएशन के साथ ही ये रिलेटेड है, दैट्स डबल डिफरेंशिएशन। सर डबल डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएशन करनी है। जो आपने डिफरेंशिएशन सीखी ना वही आपको रिपीट करनी है 2 टाइम्स। ठीक सर, 3 टाइम्स डिफरेंट ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी अगर आपसे कही जाएगी दैट मींस 3 टाइम्स, फोर्थ डिफरेंशिएशन दैट मींस 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करनी है। मतलब सर जरा देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सर x रेज पावर 5 है, y इज इक्वल टू x रेज पावर 5 है, तो सबसे पहले अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो आप इस पर रूल क्या करते हो सर 5 डाउन x ऐसे 5 माइनस 1। क्लियर, ठीक है, ओके सर एक मिनट, सबसे पहले सॉरी बेटा इंपॉर्टेंट कॉल थी। तो यहां पे अगर आप देखोगे सर हम यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे। सर कैसे करेंगे सर, एज को रूल पावर फंक्शन है तो पावर यहां पे सबसे पहले डाउन, उसके बाद वेरिएबल ऐसे और पावर में कम कीजिए। तो यहां पे अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या आएगा 5x 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 5x रेज पावर 4 आएगा। ठीक है सर, ये आया dy बाय dx का वैल्यू, मतलब आपने यहां पे y की क्या की डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स 1 टाइम्स। ठीक है, अब जो यहां पे आंसर आपको मिला कोर्स देखना, आंसर यहां पे आपको मिला dy बाय dx दैट्स इक्वल टू 5x रेज पावर 4। अगर यहां पे आपसे वो फिर से एक बार कहा जाएगा सर डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इस चीज को फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, इसको नहीं जो पहले आपने डिफरेंशिएशन की थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आपने डिफरेंशिएशन की तो ये आया आंसर। ठीक है, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि आप फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। क्लियर, अब सर किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, जो यहां पे आंसर मिला या फिर से वापस क्वेश्चन को ही करनी है। अगर वापस आप क्वेश्चन को करोगे तो यही रिपीट होगा, दैट्स नॉट डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, बट डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो एक बार आपने डिफरेंशिएशन की, जो वहां से आंसर मिला उसकी फिर से आप डिफरेंशिएशन कीजिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में जो आंसर मिला बेटा उसी की डिफरेंशिएशन आपको फिर से एक बार करनी है। तो जरा देखिए वो कैसे हम लिखते हैं, दैट्स d बाय dx ऑफ, क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर तो यही है। सर अब किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पहले तो आपने y की थी d बाय dx ऑफ y, अब d बाय dx किस चीज की करनी है सर, इस वाले इक्वेशन की, यानी कि जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने की थी d by dx of dy by dx that's equivalent। सर यहां से क्या करोगे आप d by dx, सर dy by dx की जगह क्या लिखोगे 5x रेज पावर 4। सर इसको अगर यहां पे आप देखोगे सर, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा d इंटू dy दैट्स d स्क्वायर y, सॉरी d स्क्वायर y, और dx दैट्स dx स्क्वायर
dx square that's equivalent to सर यहां पे आप डिफरेंशिएशन करनी है। सर कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? सर 5 यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या आएगा? बाहर आएगा। सर उसके बाद x रेज पावर 4 है, x रेज पावर 4 की डिफरेंशिएशन आपको पता है इज पर रूल पावर डाउन x ऐसे पावर में एक कम कीजिए, तो यहां पे आएगा 5 4 x रेज पावर 4 minus 1 that is 3 और 5 4 कितना हुआ 20 x रेज पावर 3। तो ये जो है ना आंसर मिला। सर ये कब मिला आपको आंसर? जब आपने दो बार डिफरेंशिएशन की, मतलब ये है डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सर अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो यानी कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब आपको फिर से इसको अगेन रिपीट करना है। मतलब सर यहां पे आपको फिर से लिखना है डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, ठीक। तो यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन अगेन करोगे तो यहां पे डी बाई डी एक्स आएगा। आप किसकी करनी है? जो यहां पे आंसर मिला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। ओके सर, यहां पे क्या करोगे? डी बाई डी एक्स। सर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 20x क्यूब। सर फिर से वही चीज होगा, रिपीट होगा। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, सर इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो d इंटू डी स्क्वायर दैट्स d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 20 बाहर आएगा। सर x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर दैट्स 60x स्क्वायर इज द आंसर ऑफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन सीखी वही चीज आपको 2 बार या 3 बार या 4 बार करनी पड़ती है। डिपेंड करेगा आपको कौन सी डिफरेंशिएशन कहा जाएगा, फोर्थ डिफरेंशिएशन या थर्ड या फिफ्थ सिक्स्थ या nth, ठीक है। बट आपको यहाँ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फिजिक्स में आपको सिंपली कंसेप्ट यूज करना है। किस चीज का? डबल, यानी कि सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। सर यानी कि आज के बाद जहां पे भी ऐसा होगा, देखिए डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक। इसका मतलब ही है डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ही है डबल डिफरेंशिएशन। अगर सिंपल लिखा होगा डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी, सर इसका मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। बट जब यहां पे स्क्वायर होगा दैट मींस आपको कितनी बार करनी? 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। क्लियर? 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। ओके, चलिए 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 सर एक और क्वेश्चन, चलिए दिखाते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिखाएंगे। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सर इसकी फाइंड डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब क्या निकालना है? डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। सर आप क्या करोगे? सबसे पहले dy बाई डी एक्स यानी कि पहली डिफरेंशिएशन करोगे। रूल तो यही है कि कांस्टेंट को कुछ नहीं करना है। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, चलिए वैसे दिखाएंगे, स्टेप अभी स्किप नहीं करेंगे। सर 3x स्क्वायर आएगा। ओके सर, यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे अब सिर्फ वेरिएबल की होगी, दैट्स x स्क्वायर। वो किस फॉर्मेट में है? पावर फंक्शन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? सर पावर डाउन x ऐसे 2 - 1 दैट्स 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स 3 2 हो गया 6x। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये जो आंसर मिला ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, कि फर्स्ट डेरिवेटिव का मिला। अब आपको डिफरेंशिएशन क्या करनी है? डिफरेंशिएशन 2 बार करनी है। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट अगेन। तो यहां पे जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे अब डायरेक्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पे आंसर क्या था? 6x। सर इसकी क्या करोगे आप? डी बाई डी एक्स ऑफ 6x डिफरेंशिएशन।
सर 6 बाहर आएगा तो x की डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वो हमेशा 1 ही आएगा, तो आंसर जो आएगा दैट इज 6। क्लियर बेटा? सिंपल है, दो बार डिफरेंशिएशन करनी है। अब यहां पे सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, जब दूसरी डिफरेंशिएशन करोगे ना, वो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो आंसर मिलेगा उसकी डिफरेंशिएशन करोगे, न कि वापस क्वेश्चन पे जाओगे और फिर से इसकी डिफरेंशिएशन करने लगोगे। अगर वैसे करोगे तो यही जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वही रिपीट होगा, आंसर वही आएगा। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है, यहां पे जो आंसर मिलेगा उसी आंसर की अगेन डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज नोन एज डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा? चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ये क्या है, इस बात को समझते हैं। क्लियर? पार्शियल का मतलब ये हाफ डिफरेंशिएशन। ठीक है? हाँ, तो क्या हाफ डिफरेंशिएशन करनी है ये समझ में नहीं आया। जरा देखिए, अगर मैं कभी ऐसे क्वेश्चन लिखूं या आपको मिले क्वेश्चंस ऐसे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड। सर यहां पे u जो है इसमें x भी है, इसमें y भी है, इसमें z भी है, तीनों वेरिएबल्स है x, y और z। तो मैं यहां पे कहूं आपसे फाइंड इट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब डिफरेंशिएशन आपको पता है या तो विथ रिस्पेक्ट टू x की जाएगी, या विथ रिस्पेक्ट टू y की जाएगी, या विथ रिस्पेक्ट टू z की जाएगी। पर जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ना, आप तीनों के रेस्पेक्ट में करते हो। मतलब सर, मतलब ये चीज अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो किस चीज की, u की, मतलब आप यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ u अगर हम ऐसे लिखेंगे, इसको आप कहते हो डाउ। डाउ मीन्स रिप्रेजेंट सिंबल फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर आप डी लिखते हो तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, अगर आप ऐसे लिखोगे दैट्स डाउ, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां पे क्या करोगे आप, डाउ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड करोगे, प्लस फिर से आप यही लिखोगे डाउ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर से आप यही लिखोगे डाउ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड। 3 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, एक्स है, वाई है, जेड है। अब यहां पे अगर यहां पे आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मानो कि आपने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की, जब आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएशन करोगे, जो नेक्स्ट 2 वेरिएबल्स है वाई और जेड, उनको आप मानोगे कांस्टेंट। क्या मानोगे? कांस्टेंट्स। क्लियर? अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हो और आप क्या कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, सर किसके रेस्पेक्ट रिलेटेड में, एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल्स है, आपने विथ रेस्पेक्ट एक्स किया तो वाई जेड को आप कांस्टेंट मानोगे। इसी तरह से जब दूसरी बार आप इस वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, सर यहां पे एक्स के जेड को कांस्टेंट मानोगे। सर इसी तरह से जब आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो आप x स्क्वायर y को कांस्टेंट मानोगे। ठीक, मतलब सर उसके बाद क्या करना है, कांस्टेंट को हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते, ये रूल आपने पढ़ा ना, तो वही अप्लाई करना है। मतलब yz को अगर आप कांस्टेंट मानते हो तो yz को बाहर निकाले। सर डिफरेंशिएशन किस चीज की होगी, सिर्फ x स्क्वायर की। सर यहां पे क्या करोगे, सर यहां पे सर एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट माना है, जेड भी कांस्टेंट माना है, डिफरेंशिएशन सिर्फ क्या होगी, y की होगी। सर यहां पे अगर आप देखोगे, सर एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट और साथ साथ में y भी कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, z की। ठीक है बेटा?
तो इस तरह से जब आप यहाँ पे वाई जेड ऐसे लिखोगे और कौन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपको पता है इज रूल दैट्स 2x सर एक्स स्क्वायर जेड ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो ना विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो 1 आएगा सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड दैट्स 1 तो सिंपल जो आंसर आया दैट्स 2xyz प्लस x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर y इसको आप कहते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ कभी कभी आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा मतलब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं आपको डाउ u बाय डाउ x निकाले डाउ यू बाय डाउ एक्स मतलब आपको सिर्फ इस पूरे फंक्शन को सिर्फ क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है तब जाके आप क्या करोगे सर वाई जेड को आप मानोगे कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर की विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो आएगा वाई जेड और यहां पे आएगा 2x मतलब सिंपल 2xyz ठीक यहां पे हमने तीनों यूज किए विथ रिस्पेक्ट एक्स भी विथ रिस्पेक्ट वाई भी विथ रिस्पेक्ट टू जेड भी क्लियर ठीक है बेटा तो ये है कांसेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का ज्यादा यूज नहीं होगा कभी कुछ चैप्टर्स में कुछ कांसेप्ट्स में पार्शियल डिफरेंस यूज होता है तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हाँ नेक्स्ट जो डिफरेंस